आज हम आप लोग को गाल्जी ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, गाल्जी ऑपरेटर्स को गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं कि किसने किया था। सबसे पहले कैमलियो गाल्जी ने। गाल्जी ऑपरेटर्स को हम कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे डिक्टियोसोम, या इसको कहते हैं आइडियोसोम। ठीक है, तो गाल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम जो है वो कहाँ कहाँ आता है? प्लांट सेल में। डिक्टियोसोम गाल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहाँ कहा जाएगा? प्लांट में। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम आइडियोसोम क्यों है? ठीक है, क्यों इसका नाम आइडियोसोम है? क्योंकि ये भाग लेता है किसके निर्माण में? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में। किसका निर्माण करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। किसकी सहायता से करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण किसकी सहायता से करेगा? आयोडीन की सहायता से। आयोडीन की सहायता से किसका निर्माण करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन का। इसलिए आयोडीन चूंकि भाग ले रहा है इसके निर्माण में, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? आइडियोसोम। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि गाल्जी ऑपरेटर्स को हम कहते हैं मिडिल मैन ऑफ द सेल। मिडिल मैन ऑफ सेल। क्यों मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं? ठीक है, उसका कारण देखिए। यदि हम गाल्जी बॉडी को देखें, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे अटैच है। और ये है क्या? गाल्जी बॉडी। और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो गाल्जी बॉडी को हम देखते हैं, गाल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। इसीलिए गाल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? मिडिल मैन ऑफ द सेल या मिडिल मैन ऑफ सेल। ठीक है ना। अगला चीज इंपॉर्टेंट है, गाल्जी बॉडी को पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। पोस्टमैन ऑफ द सेल। पोस्टमैन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन की सॉर्टिंग करता है। क्या करता है? प्रोटीन की सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग मतलब क्या है? प्रोटीन को छांटता है। ठीक है ना, कौन सी प्रोटीन किस ऑर्गेनेल में जाना है, ये काम कौन करेगा? प्रोटीन सॉर्टिंग कौन करेगा? गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोटीन ईआर में जाएगी, कौन सी प्रोटीन लाइसोसोम में जाएगी, और कौन सी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पे जाएगी। ये डिसीजन कौन करता है? गाल्जी बॉडी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन की सॉर्टिंग कर रहा है गाल्जी बॉडी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पोस्टमैन ऑफ द सेल। जैसे पोस्टमैन क्या करते हैं? वो चिट्ठियों को छांटते हैं, किस मोहल्ले में कौन सी चिट्ठी देना है। उसी प्रकार ठीक है, गाल्जी बॉडी करता है कि कौन सी प्रोटीन किस सेल में जाएगी, किस ऑर्गेनेल में जाएगी, ईआर में जाएगी, लाइसोसोम में जाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहाँ जाएगी, डिसाइड कौन करता है? गाल्जी बॉडी। इसलिए इसको कहा जाता है पोस्टमैन ऑफ द सेल। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ प्लांट ऐसे हैं, कुछ फंजाई ऐसी है जिसमें गाल्जी बॉडी एक सिस्टर्नी का बना होता है, सिंगल सिस्टर्नी पाई जाती है। कितनी सिस्टर्नी? सिंगल सिस्टर्नी। यदि गाल्जी बॉडी सिंगल सिस्टर्नी का बना होता है, ऐसे गाल्जी बॉडी क्या कहते हैं? यूनिसिस्टर्नल गाल्जी बॉडी। यूनिसिस्टर्नल गाल्जी बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूनिसिस्टर्नल गाल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये फंजाई में, कुछ फंजाई में पाया जाएगा। ठीक है, यूनिसिस्टर्नल गाल्जी बॉडी। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट है कि गाल्जी बॉडी की ओरिजिन किससे होती है? गाल्जी बॉडी की ओरिजिन किससे होती है? गाल्जी बॉडी की ओरिजिन किससे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किसका निर्माण होता है? गाल्जी बॉडी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका निर्माण होगा?
गाल्जी बॉडी से। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं इनके पार्ट्स ऑफ गाल्जी बॉडी, कौन से पार्ट्स हैं गाल्जी बॉडी के, ठीक है ना। आते हैं पार्ट्स ऑफ गाल्जी बॉडी, पार्ट्स ऑफ गाल्जी बॉडी। अगर गाल्जी बॉडी को देखें, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ही हम देख लेते हैं। छोटी छोटी वेस्कल्स है, ट्यूब्यूल है, इधर वैक्यूल है, ठीक। ये क्या है, सिस्टर्नी। ये बीच में जो स्पेस है क्या कहलाएगा, इंटर सिस्टर्नल स्पेस। ये क्या है, वेस्कल, और ये है वैक्यूल। तो इस तरह हम अगर पार्ट्स ऑफ गाल्जी बॉडी देखें तो गाल्जी बॉडी में 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, ठीक है। नंबर 2 ट्यूब्यूल, नंबर 3 वेस्कल, और नंबर 4 वैक्यूल, ठीक है। तो गाल्जी बॉडी में कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। सबसे पहले आते हैं सिस्टर्नी पे। सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी एक सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। कैसी है, सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। देखिए सारी सिस्टर्नी क्या है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। तो सिस्टर्नी क्या हुआ, पूछा आता है सिस्टर्नी किस में पाई थी, गाल्जी बॉडी में। कैसी होती है, फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है, ठीक है। सिस्टर्नी के बाद आता है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल एक ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है और प्लांट में अब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब्सेंट इन प्लांट, कहाँ अब्सेंट होगी, अब्सेंट इन प्लांट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वेस्कल, ठीक है। वेस्कल साइज में स्मॉल होंगी और ये क्या करेंगे, सिक्रेटरी सबस्टेंस को कलेक्ट किए रहेंगी। सिक्रेटरी सबस्टेंस को कलेक्ट की जाती है, स्मॉल साइज में होती है। चौथा आता है वैक्यूल। वैक्यूल लार्जर साइज में होती हैं और बैक साइड में किसके पाई जाती है, गाल्जी बॉडी के, ठीक है ना। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ गाल्जी बॉडी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन पूछा आता है कंपटीशन में, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, ठीक है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है, गाल्जी बॉडी के चारों तरफ जो एरिया पाया जाता है, उस गाल्जी बॉडी के चारों तरफ जो एरिया पाया रहा है, ठीक है, उस एरिया में कोई भी अदर आर्मेल नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। गाल्जी बॉडी जिस रीजन में पाया जाएगा उसके अगल बगल और कोई आर्मेल नहीं पाए जाएंगे। इसी को कहा जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि गाल्जी बॉडी जिस एरिया में पाया जाएगा उसके अगल बगल और अदर आर्मेल नहीं पाए जाएंगे। इसी को क्या कहा जाएगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। गाल्जी बॉडी जो होता है एक डिफिनिट पोलैरिटी शो करता है। क्या करता है, डिफिनिट पोलैरिटी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डिफिनिट पोलैरिटी। डिफिनिट पोलैरिटी शो करता है, ठीक है। डिफिनिट पोलैरिटी मतलब कि जैसे किसी हम लोग हैं तो हम लोग में हेड हमेशा ऊपर की तरफ होगा और पैर हमेशा नीचे की तरफ होगा, एक डिफिनिट पोलैरिटी है। किसी पेड़ को देखते हैं तो लीफ हमेशा ऊपर की तरफ होगी और रूट हमेशा उसका नीचे की तरफ होगा, तो डिफिनिट पोलैरिटी शो कर रहा है, ठीक। तो ऐसे ही गाल्जी बॉडी भी डिफिनिट पोलैरिटी शो करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 फेज पाए जाते हैं। एक फेज होता है सिस फेज
या इसी को कहते हैं फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज। और दूसरा होता है ट्रांस फेज, या इसी को कहते हैं मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग, ठीक है। चूंकि इसमें दो फेज पा रहा है, सिस फेज और ट्रांस फेज, ठीक है। तो इस आधार पे ये एकदम फिक्स पोलरिटी शो करता है, एक निश्चित पोलरिटी शो करता है। कैसे? सिस फेज जो होता है वो हमेशा किधर पा जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। किधर पा जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। और ट्रांस फेज जो होगा वो किधर पा जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इसीलिए कहते हैं कि गाल्जी बॉडी एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो फिक्स्ड पोलरिटी शो करता है। क्या करता है? फिक्स्ड पोलरिटी। क्यों? क्योंकि सिस फेज जो होता है हमेशा ईआर की तरफ होगा। इसका जैसे गाल्जी बॉडी है तो सिस फेज किधर? ये सिस फेज होगा, ये किधर होगा? ईआर की तरफ। और जो ट्रांस फेज होगा वो किधर होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो गया? गाल्जी बॉडी एक पोलरिटी शो कर रहा है, ठीक। अब हम इसके फंक्शन पे आते हैं। ये कंफर्म हो गया आप होगा इस फिगर से, ठीक है। अब इसके फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन देखते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन, गाल्जी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन क्या है, ठीक है। पहला फंक्शन देखते हैं। गाल्जी बॉडी का पहला फंक्शन क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या होगा? आप जानते हैं सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेल वॉल बनता कैसे है? पहले सेल प्लेट बनेगा। सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए गाल्जी बॉडी वहां भाग लेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सेल वॉल जो होता है उसमें क्या चाहिए? उसमें चाहिए सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, सेलुलोज, लिग्निन, लिपिड, प्रोटीन, बहुत सारी सब्सटेंस चाहिए तो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए। उसमें दो सब्सटेंस जो होता है हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, इसका निर्माण किससे होता है? गाल्जी बॉडी से। सॉरी, तो इसीलिए क्या होता है? हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का निर्माण किससे हो रहा है? गाल्जी बॉडी से। इसलिए गाल्जी बॉडी किसमें भाग ले रहा है? सेल वॉल फॉर्मेशन में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसका कि ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भाग लेगा। लाइसोसोम फॉर्मेशन में, ठीक है ना। यहां देखिए गाल्जी बॉडी बना है, ईआर से क्या बना? गाल्जी बॉडी। और गाल्जी बॉडी ही आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? लाइसोसोम। किसका निर्माण होगा? लाइसोसोम, ठीक। तो गाल्जी बॉडी किसकी सिंथेसिस करता है? लाइसोसोम। अगला इंपॉर्टेंट चीज है गाल्जी बॉडी जो होता है हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण करता है। हिप्नोटॉक्सिन का। हिप्नोटॉक्सिन किस पे पाया जाता है? हाइड्रा में। हिप्नोटॉक्सिन सिंथेसिस में ये भाग लेगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, गाल्जी बॉडी भाग लेगा वाइटरोजेंसिस में। वाइटरोजेंसिस क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ यॉर्क, या कह सकते हैं यॉर्क सिंथेसिस। आप देखे होंगे अंडा जो होता है उसका व्हाइट पार्ट होता है, उसके अंदर येलो पार्ट होता है। जो येलो पार्ट को जर्दी कहते हैं, उसी को क्या कहता है? यॉर्क। उसके सिंथेसिस में कौन भाग लेगा? गाल्जी बॉडी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, गाल्जी बॉडी जो होगा वो ग्लाइकोसिलेशन एक फिनोमिना होती है, उसमें भाग लेता है। किसमें भाग लेगा? ग्लाइकोसिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। किसमें भाग लेगा? ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन में क्या होता है? ग्लाइकोसिलेशन में दो चीज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा, इसी को क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये।
और ये ग्लाइकोसिलेशन एक प्रोटीन, एक इसमें एंजाइम भाग लेगा, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, गाल्जी अपरेटस में। इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इसमें हो गया, अगला फंक्शन इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन हो गया एक्रोसोम फॉर्मेशन। किसमें, एक्रोसोम फॉर्मेशन में। एक्रोसोम क्या होता है, जो स्पर्म का हेड होता है वहाँ एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम पाया था, उसके निर्माण में कौन भाग लेगा, गाल्जी बॉडी। अगला है सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, बता चुके भी, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। अगला है इसमें क्या कहते हैं, आपको बता चुके, हार्मोन सिंथेसिस, थायरॉक्सिन, वो भी हो चुका। अगला इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता देखते हैं इसको, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। मान लीजिए गाल्जी बॉडी का सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म या सिस फेज है। ये कौन सा फेज है, सिस फेज। सिस फेज में कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे एक वेसिकल का निर्माण हुआ। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या जुड़ा होता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन जो है वो आएगी वेसिकल से, वेसिकल के फॉर्म में। कौन सी वेसिकल होगी, ट्रांजिशन वेसिकल। ये वेसिकल कौन सी होगी, ट्रांजिशन वेसिकल। ट्रांजिशन वेसिकल। और ट्रांजिशन वेसिकल आके फ्यूज होगी कहाँ, किस में फ्यूज होगी, सिस फेज में। गाल्जी बॉडी किस फेज में, सिस फेज में। तो यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गाल्जी बॉडी से जो वेसिकल फ्यूज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, वो किस फेज से फ्यूज होती है, सिस फेज, ट्रांस फेज, किससे फेज हो रही, सिस फेज से। अब सिस फेज के द्वारा जो मटेरियल यहाँ आएगा, जिसमें मटेरियल आ रहा है, उसका क्या होगा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन में क्या होगा, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज के द्वारा क्या होगा, अभी आपको बताए हैं, क्या बन जाएगा, ग्लाइको लिपिड या ग्लाइको प्रोटीन, ये बन गया। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद अब कोई यहाँ से वेसिकल निकलेगी, उस वेसिकल को क्या कहेंगे, सिक्रेटरी वेसिकल। पैक हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और सिक्रेटरी वेसिकल के द्वारा ये डिफरेंट ऑर्गेनेल को, सेल ऑर्गेनेल के पास ये चली जाएगी। तो ये हो गया पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस तरह हम एक डिटेल देखिए गाल्जी बॉडी के बारे में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो गाल्जी बॉडी पे है, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, निर्माण होना, स्टोर होना और ट्रांसपोर्टेशन होना किस ऑर्गेनेल से होता है। किसी सब्सटेंस का निर्माण होना, ठीक है ना, उसको स्टोर करना और फिर ट्रांसपोर्टेशन करना किसके द्वारा होगा, राइबोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, गाल्जी अपरेटस। तो अभी आपको बताया कि किससे होगा, गाल्जी अपरेटस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पोल्स डज गाल्जी बॉडी हैज। गाल्जी बॉडी के पास कितने पोल पाए जाते हैं, 3 पोल, 2 पोल, 4 पोल, 5 पोल। तो कितने पोल हैं, 2 पोल हैं, एक सिस एक ट्रांस। या सिस को फेज को कहेंगे फॉर्मिंग फेज, और ट्रांस फेज को क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेज। अगला है, द सिस फेज ऑफ गाल्जी अपरेटस इज आल्सो कॉल्ड। सिस फेज को क्या कहा जाता है, मैच्योरिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, ट्रांसफर फेज, नन। तो अभी आपको बताएं सिस फेज को क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, वेयर द सिस फेज ऑफ गाल्जी ऑपरेटस इज लोकेटेड। गाल्जी ऑपरेटस का जो सिस फेज होता है वो कहाँ लोकेट होता है? नियर न्यूक्लियस, नियर वैक्यूल, नियर साइटोसाल, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से देखिए क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिस फेज जो गाल्जी ऑपरेटस का होता है वो कहाँ होता है? नियर न्यूक्लियस, नियर वैक्यूल, नियर साइटोसाल, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, आप इसको अगर वीडियो पढ़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, द ट्रांसफेज ऑफ गाल्जी ऑपरेटस इज आल्सो कॉल्ड। ट्रांसफेज को क्या कहा जाता है? मैच्योरिंग फेज, ट्रांसफर फेज, फार्मिंग फेज, ऑल ऑफ दीज। इसका भी आंसर आप ही देंगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द सॉर्टिंग सेंटर ऑफ द सेल। सॉर्टिंग सेंटर किसको कहा जाता है सेल का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप देंगे। अगर वीडियो आप अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चय इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसी ही कोशिश रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए, जिससे क्या हो, थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। धन्यवाद।